हेलो दोस्तों। तो आज जो मैं स्टोरी बताने जा रही हूँ वो है इन दो बंदरों की, जो कि बिल्कुल मूर्ख बंदर थे, जिन्होंने आग जलाने की कोशिश की थी इंसानों को देख के, जो कि थोड़ी लकड़ियां और ये कुछ बेरीज की मदद से, लकड़ियां और बेरीज की मदद से, बेरी होता है जो जंगलों में कुछ फल होते हैं ना, उनकी मदद से। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। द शिवरिंग मंकी। तो स्टोरी का नाम है द शिवरिंग मंकी। तो शिवरिंग तो होता है कांपना, जो ठंड से कांप रहे होते हैं, उसे कहते हैं शिवरिंग। वंस देयर लिव अ ग्रुप ऑफ अनरूली मंकीज इन द माउंटेन्स। तो वंस एक बार एक ग्रुप रहता था, कहाँ पे? माउंटेन में, पहाड़ों में, जो कि बिल्कुल बेकायदे था, मतलब कोई रूल फॉलो नहीं करता था। उसको अनरूली मतलब बेकायदा होना। दे थॉट, उन्होंने सोचा, नो वन एल्स वॉज सो वाइज एज दे। तो उन्होंने सोचा कि नो वन, कोई भी, तो थॉट तो होता है सोचना, तो उन्होंने सोचा कि नो वन, कोई भी उनकी तरह वाइज होता है समझदार, समझदार नहीं था। ड्यूरिंग द विंटर, तो ठंड के समय में, अ यंग मंकी सेड, तो एक जवान बंदर ने कहा, लेट्स मेक अ फायर, चलो आग जलाते हैं। मेक होता है कोई चीज बनाना, पर इंग्लिश में आग जलाना को भी बनाना कह रहे हैं। तो उसने कहा चलो आग जलाते हैं। He had seen some people lighting a fire with twigs and red balls. तो उसने देखा था, कुछ इंसानों को देखा था आग जलाते हुए, किसके साथ? थोड़े से लकड़ियां और कुछ लाल कलर के बॉल के साथ। उसे लगा कि वो रेड कलर के कोई बॉल थे। द मंकी मिस्टुक, तो उससे गलत फहमी हुई थी। द बर्निंग कोल फॉर रेड बेरीज, तो उसको वो जो जलता हुआ कोयला था, उसको ये लगा था कि वो कोई बेरीज है रेड कलर के। ही वेंट इन सर्च ऑफ देम, तो वो उसे ढूंढने चला गया। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय के बाद, ही रिटर्न्ड विद ट्विग एंड सम ह्यूज रेड बेरीज, तो कुछ समय बाद वो वापस आया, किसके साथ? कुछ लकड़ियां और कुछ बहुत बड़े बड़े बेरीज के साथ, लाल कलर के कोई फ्रूट के साथ। ऑल द मंकी गैदर्ड, तो सारे बंदर इकट्ठे हुए। गैदर होता है इकट्ठे होना। अराउंड हिम, उसके चारों ओर इकट्ठे हो गए। ही प्लेस्ड द बेरीज अंडर द ट्विग, तो उसने क्या किया कि वो लकड़ियों के नीचे, अंडर होता है, ये हिंदी वाला अंदर नहीं है, ये अंडर है। तो अंडर होता है कोई चीज के नीचे, तो उसने लकड़ियों के नीचे उस बेरीज को डाल दिया, रेड कलर के बेरीज को। बट नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ। क्या होता उससे? लकड़ियां और फ्रूट मिलाने से आग थोड़ी जलती है। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, तो एक झुंड, चिड़ियों का झुंड, वॉज वॉचिंग देम फ्रॉम अ डिस्टेंस, तो एक चिड़ियों का झुंड दूर से उन्हें देख रहा था। वन ऑफ द बर्ड सेड, उनमें से एक चिड़िया ने कहा, हाउ कैन यू मेक फायर फ्रॉम बेरीज, तो उसने कहा कि तुम आग कैसे जला सकते हो इन बेरीज से। द यंग मंकी सेड, तो उस जवान मंकी ने कहा, एंग्रीली, गुस्से से, डोंट मेडल इन आवर अफेयर्स, उसने कहा कि हमारे बीच में दखल अंदाजी मत करो। बट द बर्ड केप्ट ऑन एडवाइजिंग द मंकीज, तो वो चिड़िया उन्हें राय देता रहा जबरदस्ती। एडवाइसिंग होता है राय देना। द यंग मंकी कॉट द बर्ड एंड स्मैश्ड इट अगेंस्ट अ ट्री, तो उस जवान मंकी ने उस चिड़िया को पकड़ा। कॉट होता है पकड़ लेना। द बर्ड एंड स्मैश्ड, स्मैश्ड होता है कुचल देना। इट अगेंस्ट मतलब किसी चीज पे, तो उसने एक पेड़ पे उसे कुचल दिया, फेंक के मारा, पटक के मार दिया। द बर्ड सेड, और बाकी चिड़ियों ने कहा, इट्स नो यूज ऑफरिंग एडवाइस टू फूल्स, तो बाकी चिड़ियों ने कहा कि नासमझ को राय देना बेकार है। तो यही होता है कि बेवकूफों को कभी जिंदगी में जबरदस्ती राय देने मत जाओ, जैसा चल रहा है चलने दो, चुपचाप अपनी लाइफ में खुश रहो, आगे बढ़ो, जैसे बेचारे चिड़िया के साथ हुआ। आई होप स्टोरी पसंद आई होगी आपको और समझ भी आई होगी। ये स्टोरी सुनाने का मेरा ओनली पर्पस है कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। कई इंग्लिश वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमने कभी सुने नहीं होते, जैसे ट्विग था,
मोस्टली लोगों को पता नहीं होता ट्वीक क्या होता है ना? तो स्टोरीज में कई सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमें नए नए सीखने को मिलते हैं और इससे हमें इंग्लिश सीखने में बहुत फ़ायदा होता है। मैंने भी ऐसे ही सीखा था, क्योंकि मैं भी ऐसा थोड़ी ना कि गांव में इंग्लिश सीख लिया था, ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे गांव में वैसे इंग्लिश बोलते भी नहीं हैं। और मैंने भी ऐसे ही स्टोरी पढ़ के, न्यूज़पेपर पढ़ के, यूट्यूब्स में देख के ऐसे ही सीखा था। और आई होप आप लोगों को भी बहुत मदद हुई होगी इस स्टोरी से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।